सरकार की दोहरी नीति पहले से चली आ रही थी 11 महीने से, और वो कहावत है कथनी और करनी को तब व्याख्या किया गया जब वहाँ पर सोनपुर के मेला में बोला गया पंचायती राज मंत्री जी के द्वारा कि प्रदेश अध्यक्ष गणेश चौधरी के द्वारा जो आह्वान किया गया है अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल, वो तो अनपढ़ गंवार और इसमें कम पढ़े लिखे लोग रहते हैं, इसीलिए मैंने इनका अधिकार छीन लिया। वो स्पष्ट है, मीडिया में मैं कोई चढ़ा बढ़ा कर नहीं कह रहा हूँ, वो स्पष्ट है। कि हमारी वित्तीय पावर जो छीन ली गई है वो वित्तीय पावर दोबारा लौटाई जाए और हमें उसी तरह से अब वित्तीय पावर दिया जाए जो आंख मिचौली की खेल की तरह नहीं कि आज दिए और कल हटा लिए। नमस्कार, मैं हूं अनूप नारायण सिंह और आप देख रहे हैं बिहारी खबर के डिजिटल प्लेटफॉर्म को। हम हैं पटना के गर्दनीबाग धरना स्थल पर, जहां पर पंचायत वार्ड सदस्य संघ के द्वारा 9 दिवसीय आमरण अनशन किया जा रहा है। और ये आमरण अनशन जो है वो काफ़ी अजीबोगरीब है। ये जो जितने लोग नज़र आ रहे हैं ये सभी त्रिस्तरीय पंचायतों में वार्ड सदस्य के रूप में निर्वाचित हुए हैं। पहले पंचायतों में वार्ड सदस्यों को नल जल योजना और तमाम योजनाओं में बहुत बड़े अधिकार मिले हुए थे, लेकिन इसी बीच महागठबंधन की सरकार में जो नवनियुक्त पंचायती राज मंत्री हैं उन्होंने एक विवादित बयान दे दिया कि जो वार्ड सदस्य हैं उनके अधिकारों में कटौती की गई है और कई सारे आपत्तिजनक बातों को कहा, जिसको लेकर गणेश चौधरी जो वार्ड संघ के अध्यक्ष हैं वो आमरण अनशन पर हैं और भी सदस्य हैं। आइए इनसे जानते हैं कि डिमांड क्या है और अभी तक सरकार की तरफ से कौन कौन से प्रतिनिधि आए हैं। आपकी डिमांड क्या है? हमारी डिमांड 9 सूत्री मांग पत्र है। मेरा पहला मांग पत्र है कि हमारी वित्तीय पावर जो छीन ली गई है वो वित्तीय पावर दोबारा लौटाई जाए और हमें उसी तरह से अब वित्तीय पावर दिया जाए जो आंख मिचौली की खेल की तरह नहीं कि आज दिए और कल हटा लिए, वो नहीं। जिस तरह से सांसद, विधायक और ग्राम सभा के मुखिया जी को वित्तीय पावर है उसी तरह की वित्तीय पावर मुझे भी मिलना चाहिए, सदैव मैं इज्जत से अपनी वार्ड सभा में जी सकूं और उन लोगों का विकास कर सकूं, यह कहकर कि मैं भी एक वार्ड सभा का प्रतिनिधित्व करता हूँ। लेकिन मंत्री ने जो बयान दिया उसके बाद आप लोग जिस तरह से पूरे बिहार में पुतला दहन हो रहा है, क्या सरकार ने आपके प्रति कोई ध्यान दिया है या सिर्फ विरोध ही होगा? सरकार की दोहरी नीति पहले से चली आ रही थी 11 महीने से, और वो कहावत है कथनी और करनी को तब व्याख्या किया गया जब वहाँ पर सोनपुर के मेला में बोला गया पंचायती राज मंत्री जी के द्वारा कि प्रदेश अध्यक्ष गणेश चौधरी के द्वारा जो आह्वान किया गया है अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल, वो तो अनपढ़ गंवार और इसमें कम पढ़े लिखे लोग रहते हैं, इसीलिए मैंने इनका अधिकार छीन लिया। वो स्पष्ट है, मीडिया में मैं कोई चढ़ा बढ़ा कर नहीं कह रहा हूँ, वो स्पष्ट है। और यह मैं बार बार कह रहा हूँ कि पंचायती राज मंत्री जी ने और नीतीश जी की सरकार ने मुझे वोटिंग का राइट और प्रतिनिधि बनने का राइट नहीं दिया है। ये डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की राइट है कि मैं अपने गांव से चुनाव भी लड़ सकता हूं और गांव के प्रतिनिधित्व कर सकता हूं। गांव के लोगों ने मुझे वोट देके जिताया है, नीतीश जी, नरेंद्र मोदी जी और कोई व्यक्ति विशेष ने मुझे चुन के नहीं भेजा। आप लोगों ने अभी हाल ही में एमएलसी चुना है, क्या कोई एमएलसी आपके समर्थन में आया यहाँ पर? अभी तक मेरे समर्थन में न विपक्ष आया है, न सत्ता पक्ष आया है, न एमएलसी आया है, न एमपी आया है और न एक भी विधायक आया है, क्योंकि गांव की सरकार से घिरना हो रहा है कि कहीं जाएंगे तो हमें झपटना। अगर आपकी डिमांड नहीं मानी जाएगी तो आगे क्या होगा? हमारी मृत्यु के बाद मानेंगे सरकार। हमारी मृत्यु के बाद बिहार में क्या होगा वो भी आप भी जानते हैं। ये गर्दनीबाग का धरना स्थल है, आज़ादी के लिए जलियांवाला बाग का भी नाम लिया जाता है, कहीं वही बात ना यहाँ पर भी दोहराई जाए। देखिए किस तरह का आंदोलन है कि ये सभी लोकतंत्र में, चाहे वो 10 वोट से जीता हुआ जनप्रतिनिधि हो या 10 लाख से, सभी को बराबर अधिकार है। ये जो वार्ड सदस्य हैं पंचायती राज व्यवस्था में इनकी एक अहम भूमिका है। और भी लोग हैं, इनसे भी हम जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर डिमांड क्या है जिसको लेकर आमरण अनशन 9 दिनों से चल रहा है। क्या डिमांड बिहार सरकार से यही है कि जो भी हम लोग को प्रतिनिधि हम लोग आए हैं जीत के, जनता के द्वारा हम लोग चुन के आए हुए हैं, तो हम लोग जनता को क्या दिखाएंगे जब हमारा कोई वित्तीय पावर नहीं है, जब उनके कुछ काम करके धरती पर काम को उतार के नहीं देंगे,
तो फिर वो हम लोगों को इलेक्शन लड़ने से, हम लोग को जनता जिताने से क्या फायदा हुआ। इससे अच्छा है कि हम लोग को जो अधिकार, जो सर्टिफिकेट दिए हैं उसको निरस्त कर दिया जाए। जितने भी बिहार में 1,14,667 वार्ड सदस्य हैं, सारे का जो सर्टिफिकेट है उसको निरस्त कर दिया जाए। हम लोग का जब जरूरत ही नहीं है, वित्तीय पावर दे नहीं रहे हैं, तो फिर हम लोग रह के क्या करेंगे। हम लोग नमूना बना के रखे हुए हैं। जो भी आ रहा है, जो भी राशि आ रहा है, जो राशि आ रहा है वो मुखिया के माध्यम से आ रहा है। तो मुखिया के माध्यम से आ रहा है तो उसमें जो वार्ड सदस्य उनसे संलग्न है, उनके पक्ष में है, उनको मिल रहा है बेनिफिट। जो उनके विपरीत है, जो उनके विपक्ष में है, वो उनको कुछ नहीं मिल रहा है। वार्ड जो भी वार्ड है, वार्ड में जो भी काम हो रहा है, तो उसमें वार्ड सदस्य का कोई रोल नहीं है। डायरेक्ट मुखिया का कहना है कि तुम लोग का कोई रोल नहीं है, यहाँ पे तुम लोग कुछ नहीं हो, और तुम लोग को जहां जाना है तुम लोग करो, जो करना है करो। तो हम लोग लगातार हम इसलिए बात कर रहे हैं कि पंचायती राज अधिनियम में वार्ड सदस्यों को भी अहम जिम्मेवारी मिली हुई है। जब हक में कटौती होगी तो जन आंदोलन होगा, और इसी तरह सर्द रातों में 9 दिनों तक आमरण अनशन पर बैठे ये लोग अपने भाग्य भविष्य अंजाम से बेखबर हैं। अब यह देखना दिगर होगा कि जो विधानसभा का सत्र शुरू हो रहा है, इसमें विपक्ष इस मुद्दे पर सरकार को कैसे घेरती है, और पंचायती राज मंत्री ने जिस तरह से इनके खिलाफ आपत्तिजनक बयान दिया है और जो इनकी डिमांड है उस पर कितना लाजिमी रूप से सरकार गंभीरता से विचार करती है। पर एक बात तो साफ है कि पूरे बिहार के वार्ड सदस्य इस मुद्दे को लेकर आंदोलनरत हैं, और कहीं ना कहीं पंचायती राज व्यवस्था में भी टकराहट की स्थिति उत्पन्न हो गई है।